नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, प्रॉब्लम्स based on percentage change. स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में अपन को ये मालूम था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बेटा, इजंट इट? अगर मुझे इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन योर रेजिस्टेंस, that will be equal to your R2 minus of your R1 divided by your R1 into 100 कर लीजिए, ठीक है ना? तो R2 is directly proportional to what बेटा? L2. This is L2 square minus L1 square divided by your L1 square into 100, ठीक है ना? Is it clear? एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे देता हूं, देखो, विल गेट एन आइडिया. मान के चलो, if length is increased by 10%, then percentage change in R कितना होगा? लेंथ इज इंक्रीज बाय हाउ मच बेटा? 10%. यानी अगर मान के चलो इनिशियल लेंथ इज राइट नाउ फॉर मी L, L2 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? L प्लस 10%, यानी 10 by 100 टाइम्स ऑफ योर, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 11 by 10 टाइम्स ऑफ योर L. और परसेंटेज चेंज निकालो, सो परसेंटेज चेंज इन R, percentage change in R will be equal to how much for me? L2 square minus L1 square divided by your L1 square into 100 कर दीजिए. So that will be equal to your L2 कितना है बेटा मेरे पास? L2 value will be equal to how much? 11 by 10 का L whole square, isn't it? So this one is 11 by 10 L का whole square minus L1 is your L square divided by L1, that is nothing but L square into 100 कर दो, ठीक है ना? So ये बन जाएगा मेरे पास कितना, देखो, ऑलमोस्ट ऑल this will be 121 divided by 100, isn't it? L square minus L square divided by L square into 100. तो L square तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, तो कितना बन जाएगा बेटा? ये L स्क्वायर चलेगा, L स्क्वायर कॉमन हो गया, 121 by 100 minus 1 आ जाएगा ना, 121 divided by 100 minus 1 into 100. तो ये बन जाएगा मेरे पास 21 divided by 100 into 100. तो 100 gets cancelled, तो ये हो गया 21%. आ गया सभी को? Yes sir. चलो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर. अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर लेंथ अपना 10% इंक्रीज हुआ और पूछ रहा है प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस कितना है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करो, 10% अब हो रहा है बेसिकली, तो इसका डबल, यानी कितना कर दो इसको 20 और उसको ऐड कर दो 1, दैट विल बी इक्वल टू 21%. वन स्टेप में आंसर आ जाएगा, इतना सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं. और एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, देखो, मान के चलो अगर लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% बोला, सो परसेंटेज चेंज इन R 41%. परसेंटेज चेंज इन R कितना बन जाएगा? 41% है कि नहीं? तो 20 का क्या करो आपने, डबल कर दो और इसका 2 जो था ना उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू योर 4, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 44%. आ गया? इज इट क्लियर? सर y plus 4. ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर करना है एवरी टाइम. ये 1 स्क्वायर है, ये 2 है तो ये 2 स्क्वायर कर लेना. ओके. थर्ड वन देखो, और एक ट्राई करो आप लोग. अगर लेंथ इज बीइंग चेंज्ड बाय
80%. Then percentage change in R. परसेंटेज चेंज इन आर कितना होगा बता जल्दी से 80% का डबल कितना 160 8 का 8 स्क्वायर करना 8 स्क्वायर मतलब कितना 8 8 जा 64 तो कितना बन गया 4 6 6 12 यहाँ पर 1 तो ये हो गया 224% 24 आ गया yes sir चलो clear whatever everyone चलो calculation of R effective point potential method point potential method point potential method ये देखो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन मेरे पास एक रेसिस्टेंस है ऐसा 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ऐसा कुछ ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट ए यहाँ पर रेसिस्टेंस कैपिटल आर इसका भी रेसिस्टेंस आर इसका भी रेसिस्टेंस आर इसका भी रेसिस्टेंस आर ठीक है ना तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा हूं मैं बेसिकली और यहाँ पर डायरेक्टली एक वायर कनेक्टेड है ऐसा इन दोनों के बीच में ठीक है देन वन मोर पॉइंट है यहाँ पर and there is one more wire directly connected like this ठीक है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है ये हो गया पॉइंट बी ठीक है सो दिस आर सम पॉइंट्स राइट नाउ फॉर मी पूरे की रेसिस्टेंस कितने हैं मेरे पास आर this is connected by the two wires like this I need to calculate R effective better I need to calculate the R effective पहले क्या करेंगे give the points जहां पर वायर कनेक्टेड है बेटा this is point number 1 isn't it तो ये point 1 है तो ये भी point 1 ही हो जाएगा and this is your point 2 तो ये भी point 2 ही हो जाएगा क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है ना तो अब इसको क्या करो यहाँ पर point A लिख लो और यहाँ पर point B लिख लो और बीच में मेरे पास एक point 1 है और बीच में एक point 2 है 2 और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है उसको एज इट इज लिख दो ये और 1 के बीच में कितने रेसिस्टेंस है बेटा ये और 1 के बीच में एक ही रेसिस्टेंस है डन 1 और 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है डन 2 और 1 के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है तो यहां पर ऐसा आ जाएगा ये हो गया फिर देखिए 1 और 2 के बीच में और एक रेसिस्टेंस है तो यहां पर इसको ऐसा दीजिए आगे बात समझ में तो ये हो गया R ये हो गया R ये हो गया R दिस वन इज आल्सो R एंड दिस वन इज आल्सो योर R तो R इक्विवेलेंट कितना बन गया बताइए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये R सीरीज में तो ये हो गया 2R प्लस ये पूरे पैरेलल में तो ये बन जाएगा R/3 यानी दिस विल बिकम फॉर मी 7R डिवाइडेड बाय 3 वेरी गुड आ गया yes चल नेक्स्ट वन करंट डिवाइडर लॉ करंट डिवाइडर लॉ
बहुत यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है, सो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू दिस वन। मान के चलो मेरे पास ऐसा एक सर्क्यूट है, यहां से एक रेसिस्टेंस जा रहा और यहां से एक रेसिस्टेंस जा रहा, तो ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया एक पॉइंट, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट आई हियर, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो इसमें से जैसे ही करंट आया तो यहाँ पर हो गया करंट I1 और ये हो गया करंट ऑफ योर I2, डिवीजन ऑफ करंट हो गया बेटा। सो अगर I1 निकालना है मुझे तो I1 विल बी इक्वल टू, उसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस लिख लो, डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद योर टोटल करंट I, ये देने का मेरे को I1 की वैल्यू। क्लियर है? उसी तरह से I2 की वैल्यू निकालना, I2 की वैल्यू, I2 का ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है बेटा R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस बनेगा मेरे को R1 प्लस R2 इनटू योर टोटल करंट बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर I। ठीक है ना? इज इट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ट्राई करिए। मान के चलो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस तरह से, एंड देयर इज ए वायर हियर राइट नाउ, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर बैटरी। ये इस तरह से, दिस वन इज कनेक्टेड टू योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा। इज इट क्लियर? इसका पोटेंशियल है मान के चलो 36 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस है 2 ohms, इसका रेसिस्टेंस है 2 ohms, इसका रेसिस्टेंस है 4 ohms और इसका है 3 ohms। So my question is calculate current in 4 ohm resistor. Find the current in 4 ohm resistor. देख लीजिए एक बार, करना क्या है बेटा, पहले आर इक्विवेलेंट बताइए मुझे पहले कितना होता है, कोई बता सकता है? देखो 6 और 4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बन जाएगा 6 ohm, 6 and 3 are in 6 and 3 पैरेलल 3 are in parallel, कितना बन जाएगा 6 into 3 divided by 6 plus 3, 18 divided by 9, 9 ones are 9 twos are, यानी आर इफेक्टिव कितना बन गया बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना बन गया, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, देखो ये 2 और ये 2 दोनों भी इन 4 सीरीज, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 ohms। ठीक है ना? इज इट क्लियर? So I can say that what is the current passing through this one, मतलब total current will be equal to I is equals to V divided by R। V की वैल्यू 36 है, R की वैल्यू 4 है, यानी 4 9s are 36, यानी हो गया 9 एम्पियर्स। तो ये करंट आई जाएगा तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2, 2 में जितना जाएगा 4 में भी उतना ही जाएगा ना, तो I1 is equals to R2, R2 मतलब उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर, दिस विल बी 3 plus 6। ठीक है ना? आया? इनटू टोटल करंट कितना है 9, डन। तो I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, I1 वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 plus 9 into 9, तो 9 9 गेट्स कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर्स। अगर मुझे I2 निकालना है, I2 का ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 6 divided by 3 plus 6 into 9, so that will be equal to 6 divided by 9 into 9, 9 9 gets cancelled, that will be equal to 6 amperes। आ गया? यस यानी 4 ohms में कितना करंट जाएगा, 4 ohms में कितना करंट जाएगा, जितना करंट 2 ohms में जा रहा है, यानी I1 करंट ही जाएगा ना, I1 करंट इज पासिंग थ्रू द 2 ohms, I1 करंट इज पासिंग थ्रू द 4 ohms। क्लियर? यस
चलिए next heading लिख लीजिए बेटा. We'll try to go for the next part. That is about your Kirchhoff laws. इसके ऊपर ग्राफ के भी थोड़े क्वेश्चंस है बेटा, बट मैं करवा दूंगा एक दिन का पूरा, खाली ग्राफ्स कंडीशंस लगा देके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वगैरह भी कैसे करना है वो पूरा एक बार किर्चॉफ लॉ का करा दूं, उसके बाद विल ट्राई टू गो फॉर दैट पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए किर्चॉफ लॉस. किर्चॉफ्स लॉ. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर जंक्शन लॉ. First one is your junction law, or I can say that one Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Okay. So याद है किसी को? Sum of all the incoming currents must be equal to zero. Incoming and outgoing currents must be equal to zero for any junction. ठीक है? Sum of all the currents must be equal to zero. या algebraic sum of all the currents must be equal to your zero. जैसे मान के चलो एक नोड है, ये नोड में से करंट आ रहा है इस तरह से. This is 1, this is 2, this is your 3, this is your 4, this is your 5, this is one is your 6. ठीक है ना, इसमें करंट जा रहा है. This one is say for example I1, इसमें भी करंट say for example I2, इसमें करंट say for example I3, और इसमें करंट जा रहा है मान के चलो I4, and here the current is right now for example of your I5, and here the current is right now for your I6. पूरे के एरो मार्क्स देखो बेटा कहां पर है? They are towards the center. They are towards the center. यानी all the currents which have been coming, 1 2 3, 3 are inside, 3 are outside. And what all of them outside beta? I1 is inside, I2 is also inside, I6 in your inside. Must be equal to your I3 plus I4 plus I5. So I can say that sum of your incoming currents must be equal to your sum of your outgoing currents. याद होगा ना? Yes, sir. ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? It depends upon law of conservation of charges. It based upon your law of conservation of your charges. Clear बेटा? चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं. मान के चलो ये कुछ जंक्शन दे रखा है सब. ये 2 एम्पियर है, ये कमिंग इन 2 एम्पियर है. दिस वन इज योर 1 एम्पियर, दिस वन इज 1.3 एम्पियर. तो ये आई वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं? इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. इनकमिंग करंट क्या है बेटा? 2 + 2, दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग क्या क्या है बेटा इसके अंदर? 1 + 1.3 + I, यानी कितना बन गया ये? 4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 + 1.3, यानी बन गया 2.3 प्लस ऑफ योर I, यानी I की वैल्यू बनी कितना बेटा? 4 - 2.3, यानी दैट विल बी इक्वल टू 1.7 एम्पियर. आ गया? Yes, sir. चलो ये वाला ट्राई करिए एक बार. मान के चले एक रेसिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पर,
and one more resistance here right now like this, and here there is one more resistance. यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ पर इज 0 वोल्ट और यहाँ पर 24 वोल्ट. इसमें देयर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट I एम्पियर्स और इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास मान के चलो सम 12 ओम्स और यहाँ पर है मान के चलो सम x वोल्ट जंक्शन के पास, एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ ए करंट व्हिच इज बीन गोइंग फ्रॉम दिस वन. तो इसमें से डिवाइड हो रहा है करंट, तो यहाँ पर हो गया करंट I1 और इसमें करंट जा रहा है I2. इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम और इसका रेसिस्टेंस है 6 ओम. So I need the current to 3 or 12 ohms. Find is the question. Find current through 12 ohm resistor. चलो ट्राई कर. Find current through the 12 ohm resistor. पहले टोटल करंट निकालिए बेटा. I need the current through the 12 ohm resistor and I need to first calculate this exponential. तो पहले डिवीजन ऑफ करंट के अंदर ये बताओ मुझे, अगर मैं जंक्शन रूल लगा रहा हूं I will be equal to your I1 plus of your I2. I की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, V डिवाइडेड बाय योर R, V by R is equals to V by, इसका पोटेंशियल हो गया V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय योर R2. ठीक है, V के पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, I के पास यहाँ पर देखो 24 और X है, तो यहाँ पर हो गया 24 माइनस X डिवाइडेड बाई, इसका रेजिस्टेंस कितना है 12. V1 का कितना है बेटा, X माइनस ऑफ R1 के अंदर. ठीक है ना, यानी ये वैल्यू हो गया मेरे पास मान के चलो R1 और ये वैल्यू हो गया मेरे पास मान के चलो R2 और ये वैल्यू हो गया मान के चलो कैपिटल R. तो X माइनस 6 बनेगा डिवाइडेड बाई R1. R1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस V2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, X माइनस ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4. इसको सिंपलीफाई कर लीजिए आप, 24 माइनस X डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो यह बन जाएगा ये 4x माइनस 24x प्लस 6x. ठीक है ना, एलसीएम कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है ना, सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना आ रहा है बेटा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 24 इंटू 24 ये कितना बन जाएगा, इसमें जाएगा ना 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, सो 2 इंटू 24 इज 48 माइनस 2 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू योर. हाँ बेटा 6 and 4 LCM is 12, no sir. क्या बोले, Sir, 6 and 4 LCM 12, no sir. हाँ तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपलीफाई कर रहा हूँ ना बेटा मैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, 12 लिखे तो भी, 12 लिखे तो और ज्यादा ही हो जाता. कितना आ रहा है देखो इसका एलसीएम,
4x प्लस 10x, तो ये हो गया 10x माइनस ये हो गया 24 आ गया। तो पूरे x टर्म्स एक जगह ले लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ रही देखिए, कितना आ रहा है बेटा? टू। x की वैल्यू कितनी आ रही? सर 2 आ रही। कैसा? ये 48 माइनस 24 इधर आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। दिस इज योर 10x माइनस उधर जाएगा तो 2x। 48 प्लस 24 कितना होगा? 72, दैट इज इक्वल्स टू 12x। एंड x की वैल्यू कितनी हो गई? 72 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो अब करंट पूछ रहा है ना, करंट मतलब I इज इक्वल्स टू 24 माइनस x डिवाइडेड बाई 12, यानी 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा? 18, 18 डिवाइडेड बाई 12, so that will be equal to 3/2। 3/2 मतलब 1.5, so 1.5 amperes will be the answer. Done. Is it clear? मेथड तो इतना ही देखो बेटा, जब आपके पास पोटेंशियल्स वगैरह दे रहा है तो जस्ट राइट द रिलेशन I is equals to I1 plus I2, then write the value of the current in terms of Ohm's law, V divided by R. V represents the potential difference, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया, 24 माइनस x कर लिया, ठीक है। उसके बाद I1 के लिए x माइनस ऑफ योर 6 और I2 के लिए x माइनस ऑफ योर 0 डिवाइडेड बाय उसके रेजिस्टेंस लेके सिंपलीफाई कर रहा हूँ बस। डन। चलिए नेक्स्ट वन देखिए बेटा, KVL, Kirchhoff's voltage law, yeah, it is also called as a what beta? Loop law, or also called as of your mesh, also called as what? Mesh law. Then Kirchhoff voltage law, loop law, or also known as mesh law. ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, याद है किसी को? It depends on law of conservation of your energy. Depends on law of conservation of energy. इसका डेफिनेशन क्या है, याद है सभी को? आईपी में पढ़ाया था आपने। The algebraic sum of all the potential difference, along a closed loop, in a circuit is 0, and sum of total potential will be equal to 0. ठीक है ना? Or else I can say that sum of your potential rise must be equal to your sum of your potential drop. ठीक है? So algebraic sum of the currents must be equal to your total potential must be equal to 0. The algebraic sum of all the potential difference along any closed loop in a circuit must be equal to your 0. That is based upon what beta? Law of conservation of your energy. ठीक है? इसका साइन कन्वेंशन देख लीजिए, इन ए क्लोज लूप, साइन कन्वेंशन इन ए क्लोज लूप।
अगर मान के चलो फर्स्ट वाला भी ऐसा एक रेसिस्टेंस आ रहा है R, इसमें से करंट जा रहा है I, so going from A to B, so I'm going from A to B, so V will be equal to minus of I into R, there is a drop, ठीक है ना. If this is a resistance and this is a point A and this is a point B, this is a current here and you are going from B to A, potential from A to B ऐसे लिखोगे, potential from B to A will be equal to plus of your I into R. In the same direction of current जा रहे हैं तो negative, opposite direction to the current जा रहे हैं तो positive. मान के चलो आप ऐसा जा रहे हैं, इस वाले कंडीशन में ऐसा जा रहे हैं. Clear बेटा? In the direction of the current negative, opposite direction to the flow of the current positive. अगर कहीं पर बैटरी आ गई, मान के चलो when you are moving in the problem, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, and you are going in this direction. जहां पर एंड हो रहे हो ना, like say for example A to B आप जा रहे हो, तो EMF when you are going from A to B, जहां पर एंड हो रहे हैं ना, वो टर्मिनल लेना, that will be equal to negative. ठीक है. Fourth one, right now this is same positive and this one is negative and this one is B and this one is your A. This is positive terminal, this is negative terminal. जब आप मूव कर रहे हो, if you are going from B to A, जहां पर एंड हो रहे हो वहां पर का टर्मिनल लेना. A के पास एंड हो रहे हो तो EMF कितने बन गए मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव. क्लियर है? In the direction of current positive, opposite to direction of current negative, sorry, in the direction of current negative, opposite to direction of current positive, when your battery is coming into the play बेटा, जहां पर एंड हो रहे हो ना वो नेगेटिव टर्मिनल ले लेना. जैसे मान के चलो A to B जा रहा हूँ, B के पास कौन सा टर्मिनल है मेरे पास, नेगेटिव, तो EMF हो गया नेगेटिव. When I'm going from A to B, now यहाँ पर I'm going from your B to A's direction, I'm going in this one यहाँ पर this direction, ठीक है ना. So when I'm going from B to A, I'm ending at the terminal A, so EMF of that one will become for me how much will be positive. आया क्लियर सभी को? Yes, sir. एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा. फाइंड potential difference between A and B. This is a given diagram for us. यहाँ पर एक सेल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल with a resistance. Again, there is a cell, positive and negative, and there is a resistance. Again, there is a cell, positive, negative, and this is a terminal of your B, and this is your terminal of your A. तो ये हो गया मेरे पास 15 वोल्ट और ये इसका रेसिस्टेंस है मेरे पास 2 ohms. इसका पोटेंशियल है मेरे पास 10 वोल्ट और इसका हो गया 6 ohms और इसका पोटेंशियल है मेरे पास 5 वोल्ट. The current moving in this one is like say for example 5 amperes. चलो ट्राई करो. I need the potential across your A and B. Closed loop होना है basically अपन को, isn't it? That means you are going from point A to the point B. Move from point A to the point B. When you're moving from A to B, A के पास potential कितना हो जाएगा बेटा? VA. From moving in the same direction, तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है. Negative terminal is connecting coming in the end, so it will be minus of 15 ले लिया, ठीक है ना. And I'm moving in the direction of the current. Current कितना है मेरे पास 5 ampere. Here also it is your 5 ampere. So in the same direction में जा रहे हैं तो minus 5 into 2. So plus ये positive है negative है, this will be equal to minus 6. Again same direction में जा रहे हैं, so 5 into 6. Then again positive negative. I'm ending at the negative terminal, so it is minus of 5. Isn't it? So that will be equal to your VB.
आ गया सभी को? Now write the value of VA minus VB. So this is VA minus of 15 minus of 10 minus of 6 30 minus of 5 is equals to VB. कितना आ रहा देखिए बेटा, VA minus VB कितना आ रहा? VA minus VB will be equal to 30 40 50 60 कितना आ रहा बेटा? कितना आ रहा? अब पूरे ऐड हो जाएंगे ना बेटा, 30 40 50 ये हो गया 60 60 है पोटेंशियल। कितना बन रहा है बेटा पोटेंशियल? यहाँ पर 5 इंटू 2 ले लिया, एक बार देख लेता हूँ, 15 है, 5 इंटू 2 ये 10 है शायद ना बेटा, सॉरी ये 10 है, ये 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 उसके बाद 5 इंटू 6 उसके बाद यहाँ, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा, 30 40 50 60 ये हो गया 70 किलोस। आया सभी को? इज इट क्लियर? सॉरी मैंने बैटरी का पोटेंशियल देखा नहीं था, 10 वोल्ट से। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If VA minus VB is equals to 12 volt, find current I. Find current I. ये देखिए सर्किट ऐसा कुछ है मेरे पास, एक रेसिस्टेंस है, देन फॉलोड बाय ए सेल, ऐसा एक बैटरी है, देन अगेन देयर इज ए रेसिस्टेंस ऐसा, देन अगेन देयर इज ए बैटरी लेंस। ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। इसमें हो गया 3 ohms रेसिस्टेंस एंड देयर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट इसके अंदर आई एम्पियर, इसमें भी आई एम्पियर, इसमें भी आई एम्पियर, इसमें भी फाइनली आई एम्पियर। यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 3 ओम और इसका रेसिस्टेंस है 6 ओम। चले करिए, अप्लाई द केवीएल बेटा, potential A to B. In the same direction of the current, I told you negative, opposite direction to the current positive. So moving from point A to point B, point A से जा रहा हूँ तो potential ये हो गया, in the same direction of a current जा रहा है तो minus I into 3 हो जाएगा, ये negative terminal है, positive terminal. I'm ending at the positive terminal, तो ये हो गया plus 5. Again I'm moving in the same direction, so it is minus of I into 6. Then ये negative है और ये positive है, then again potential will be equal to 10 volts. अगेन that will be equal to VB. ठीक है ना? तो ये कितना बन गया बेटा? VA minus 3I plus 5 minus 6I plus 10 is equals to VB. ओके, पूरे आइटम्स आप ऐड कर सकते हो। VA minus VB कितना बन जाएगा बेटा इसमें? VA minus of your VB is equals to 9 आइस पूरे एक जगह ले लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पर ही लिख सकता हूँ, VA minus of your VB ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी? माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 5, 3 प्लस 6। ठीक है ना? VA minus VB कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 12 वोल्ट्स, सो दिस इज 12 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9I। डन बेटा? 3. तो कितना आ रहा? 3 एम्पियर्स आया। दिस इज हाउ मच फॉर मी? 27, दैट इज इक्वल्स टू 9, so 9 ones are 9 threes are, so I is equals to 3 amperes। आ गया? Yes, sir.
इसमें कुछ डाउट है बेटा इसके अंदर? So please send yesterday's and today's class notes. हाँ बेटा पूरा एक ही उसके अंदर है, मैं आपको भेज देता हूँ आराम से। कल क्या कर रहे थे हम लोग, क्या नहीं हम लोग कल सेल्स स्टार्ट कर रहे थे ना। हाँ थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स करा था। जस्ट स्टार्टेड विथ योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्स पार्टिकुलेशन, कल के नोट्स। और क्या कर रहे थे, रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस कर रहे थे शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं वेरी सूनली आई एम ट्राइंग टू सी दैट वी विल आल्सो स्टार्ट द रिवीजन क्लासेस बेटा। एक आधा घंटा ही क्यों ना हो आप लोग का, फिर एक बार 40 डेज 50 डेज का रिवीजन के क्लासेस लगा लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशन से। एक बार शॉर्ट आउट करके प्लान करके मैं आपको बोल देता हूँ। आप लोग रेगुलरली तो पढ़ते रहिए, और ग्रैंड टेस्ट भी ऑलमोस्ट लाइक एक 30-40 ग्रैंड टेस्ट है, वो भी एक टाइम स्लॉट निकाल के लगाएंगे। विल ट्राई टू सी दैट विल ट्राई टू टेक 2 स्लॉट्स फॉर यू, एक रिवीजन फॉलोड बाय द एग्जाम। आकाश के इसके उसके पेपर्स है, तो पेपर्स हम लोग रेगुलरली एक 20-30 क्वेश्चंस तो भी डिस्कस कर लेते रहेंगे पूरे चैप्टर्स रैंडम पोजीशन से। Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा, इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर के प्रॉब्लम्स, क्या मान के चलो लैडर के प्रॉब्लम्स कर लेना। तो फर्स्ट वाला एक बेसिक दे रहा हूं मैं, बेसिकली जो इनफाइनाइट ना होगे जस्ट रेगुलर हो। ऐसा एक रेसिस्टेंस है, ऐसा एक रेसिस्टेंस है, ऐसा एक रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, देन देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर, 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 और इन दोनों के बीच में भी एक रेसिस्टेंस। ठीक है ना। तो अब करना क्या है बेटा, अगर रिपीट हो रहा है इस तरह से अपने अप टू इंफिनिटी, तो इसका है रेसिस्टेंस आर के चलो R1, इसका है R2, इसका है R3, और ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। दैट इज रिपीटिंग अप टू द इंफिनिटी। ठीक है ना। तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप इज assume R equivalent is equals to R naught। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करो, रिप्लेस लैडर आफ्टर लीविंग द फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, क्या करो आप, रिप्लेस द लैडर, यानी जितनी बार इंफिनिटी टर्म हो रहा है रिप्लेस इट बाय द फर्स्ट ब्रांच बाय योर हाउ मच बेटा, R naught। ठीक है ना, यानी जो रिपीटिंग हो रहा है ना उस रिपीटिंग को निकाल के उसको कैसे रिप्रेजेंट करो आप, R naught से रिप्रेजेंट करो। देखो मैं इसको करके बता रहा हूँ यहाँ पर एक बार। पहले वाला जो है ना इसको एज इट इज रख दो, मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, तो पहले वाले को एज इट इज रख दिया। बाकी का टर्म पूरा रिपीट हो रहा है, देखो ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है, तो ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। बाकी का पूरा क्या हो रहा है अपने को, रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग टर्म को मैंने निकाल दिया और उसको मैंने रिप्लेस किया बाय R naught। ठीक है ना बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, R naught और R2 विल बी इन द पैरेलल। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, R naught इंटू योर R2 डिवाइडेड बाई
आर नॉट प्लस आर टू। तो आर इफेक्टिव कितना बन गया बेटा? आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू योर R1 प्लस R2 प्लस ये हो गया R0 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R2। और मैंने आपको क्या बोला था, आर इक्विवेलेंट कैसा लेना है? R0 के बराबर लेना है, तो इसको आप कर दीजिए R0 is equals to your R1 plus this will be equal to R3 plus this will be equal to your R2 into your R0 divided by R0 plus of your R2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes. अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका हम लोग एक शॉर्टकट लिखते हैं यहाँ पर। इसको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, इसको याद रख लीजिए। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा R0 विल बी इक्वल टू योर R1 प्लस ऑफ योर R3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ये हो गया 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ योर R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। ठीक है ना, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाओगे, वरना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चले जाएगा बेटा आपको सकता से। और नॉट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस रूट ऑफ योर 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। अब इसको सॉल्व करके बताइए बेटा। R1 की वैल्यू मालूम है, R2 की वैल्यू मालूम है, जस्ट सिंप्लीफाई एंड राइट द रिलेशन फॉर दैट वन। डन बेटा? Yes, sir. क्लियर? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप लोग ट्राई करके बताओ जल्दी से आंसर इसका। मान के चलो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है 1 2 3 4, वैसा अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, और नीचे भी एक रेसिस्टेंस है उसी तरह से 1 2 3, दिस वन इज 4 एंड इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, एंड इट इज अंडरगोइंग इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। सबका मान के चलो 1 ओम है, दिस वन इज 1 ओम, दिस वन इज 1 ओम, दिस वन इज 1 ओम, middle also 1 ohm, middle is also 1 ohm, this one is also 1 ohm, this one is also 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. So I need to calculate R equivalent. R equivalent कितना होगा? So डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दो जो अभी मैंने बोला। इसको आप क्या लोगे? R1 लेके चलोगे, इसको आप क्या लेके चलोगे? R2, और इसको आप क्या लेके चलोगे? R3। दिस इज अ टर्मिनल A, दिस इज अ टर्मिनल B। ठीक है ना? I can directly apply that formula बेटा। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, ये फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए आप। R0 इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R3 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना आ रहा है, जल्दी से करिए। R इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, सब कुछ R है, सो R1 फॉर्मूला क्या था बताइए? R1 प्लस ऑफ योर R3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस फिर से 4 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R3, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है ना? तो अब इसमें डाल दो सीधा सीधा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है ना? ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ योर 1 प्लस 4 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है ना? तो कितना बन जाएगा? A2 भी चलेगा, सो दैट वैल्यू विल बी रूट 3। सो R इफेक्टिव कितना बन गया? 1 प्लस रूट 3। डन बेटा? आ गया? Yes, sir. चलो और एक वाला दे रहा हूं, देखिए, ट्राई टू डू इट आउट।
मेरे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 A2 A3 A4 ऐसा होते हुए इंफिनिटी तक चले गए और नीचे कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है बेटा, और ये भी अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है और बीच में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, बीच में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। मान के चलो दिस इज 1 ओम, this one is 1 ohm, this one is 1 ohm, this one is 1 ohm, this one is 2 ohms, this one is 2 ohms, this one is 2 ohms, this one is 2 ohms। मतलब क्या हुआ, R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, R3 की वैल्यू कितनी है बेटा 0। समझ में आया? करोगे जल्दी से। R इक्विवेलेंट will be equal to 1 plus 0 divided by 2। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आंख मुझे आप आंसर दे सकते हो उसका सीधा सीधा, ठीक है ना। इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 1 प्लस दिस इज 4 टाइम्स ऑफ R2 दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। आया? कितना आ रहा देखिए, आंसर इज 2। 2 दैट्स इट। 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1 by 2। ये हो गया 1 प्लस ये कितना बन जाएगा बट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 2 is 8, isn't it? तो ये हो गया 1 by 2 इंटू 1 प्लस रूट 9। रूट 9 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3, यानी 4 1 plus 3। सो 2 ohms आ गया। यस इनफाइनाइट लैडर के इससे ज्यादा टफ अपने को नहीं देगा क्योंकि इट इज नॉट ए जेई मेंस लेवल टाइप ऑफ एन एग्जामिनेशन। अपने को टाइम भी निकालना है, अगर ऐसा वाला डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से आ जाए then you can do the question in the easiest way। आ गया? कल से 8:45 को आ जाइए बेटा क्लास पे। सॉरी कल क्लास नहीं रहेगी बेटा, टुमारो आई एम लिटिल बिट आउट ऑफ स्टेशन, देन आई लेट यू नो व्हेन विल बी ऑन नेक्स्ट क्लास। जब तक आप लोग एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर लीजिए। अगर टुमारो देयर इज अ क्लास दैट विल बी आफ्टर नमाज या मे बी बिफोर नमाज, आई विल टेल यू। ओके ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय।